म्यांमार बॉर्डर पर यह जगह भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले कालादान प्रोजेक्ट का सबसे खास हिस्सा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने महाशक्ति बनने के लिए एशिया में पैर फैलाने शुरू किए थे और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत के पड़ोसी देशों में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाकर भारत की घेरेबंदी शुरू की। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में चीन ने बंदरगाह, सड़क और रेलमार्ग बनाने शुरू किए, जिसका सीधा मकसद एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करके भारत पर चौतरफा दबाव बनाना था। भारत ने 90 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने शुरू किए, जिसे 2014 में मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुंच बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2008 में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार हुई। इसके तहत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ दक्षिण एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बनाना था। इस प्रोजेक्ट के 4 चरण थे। पहला, इसमें कोलकाता को 539 किलोमीटर दूर म्यांमार के सिटवे बंदरगाह तक समुद्र के रास्ते जोड़ा जाना था। दूसरा, सिटवे बंदरगाह से कालादान नदी के रास्ते 158 किलोमीटर दूर म्यांमार के पिलेटुआ तक पहुंचना था। तीसरा, पिलेटुआ से 109 किलोमीटर दूर सड़क के रास्ते भारत के मिजोरम के जोरिनपुई तक पहुंचना था। चौथे चरण में जोरिनपुई से ये सड़क 100 किलोमीटर दूर मिजोरम के लांग तलाई तक पहुंचेगी, जहां से आइजोल होते हुए असम चली जाएगी। लगभग 3,500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च भारत सरकार उठा रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत का दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ व्यापार एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। सिटवे बंदरगाह को बेहतर बनाने का काम 2016 में पूरा कर लिया गया, लेकिन जून 2017 में सिक्किम से सटे डोकलाम में भारत चीन के बीच आमना सामना होने पर समझ में आ गया कि इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी से करना होगा। इसके पीछे एक खास वजह थी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य देश से केवल 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी से जुड़े हुए हैं, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं। चीन चुम्बी वैली से आगे आकर इस पट्टी यानी चिकन नेक को काट सकता है, जिससे भारत का अपने उत्तर पूर्वी हिस्से से संपर्क खत्म हो जाएगा।